हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा 8051 प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन एन एरे स्टोर्ड इन इंटरनल मेमोरी। तो देखिए यहाँ पर इंटरनल मेमोरी जो है इसमें एरे ऑफ नंबर स्टोर है। ठीक है, तो हमें इन नंबर में से फाइंड करना है कि जो लार्जेस्ट नंबर है वो कौन सा है। तो देखिए हमारा प्रोग्राम यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम फॉर माइक्रो कंट्रोलर 8051 टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम एन एरे ऑफ 10 नंबर्स। तो यहाँ पर 10 नंबर दिए हैं, हो सकता है ये नंबर अलग रहे, लेकिन इस प्रॉब्लम में यहाँ पर 10 नंबर स्टोर किए हैं ऐसा दिया है। अब देखिए यहाँ पर अज्यूम एरे ऑफ द 10 बाइट्स इज स्टोर्ड इन इंटरनल मेमोरी ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर फ्रॉम मेमोरी लोकेशन 50H। तो 50H ये जो मेमोरी लोकेशन है यहाँ से 10 नंबर स्टोर है। तो 50 पे हम एक नंबर कंसिडर कर सकते हैं, इसको आप N1 कंसिडर कर सकते हैं, या फिर अगर कंसिडर ही करना है तो हम डायरेक्टली भी नंबर कंसिडर कर सकते हैं, लेट इट बी 11। ठीक है, फिर इस तरह से 51 पे एक नंबर स्टोर होगा, 52 पे रहेगा, 53 पे रहेगा, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 5A, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल नंबर है तो नहीं 5A पे नहीं, 10 नंबर इस 59 तक स्टोर रहेंगे। तो ये हो सकता है कुछ भी नंबर रहे, 11, 22, 45, 36, हो सकता है कोई नंबर रिपीट भी हो जाए। फॉर एग्जांपल ये 22 हो सकता है, नेक्स्ट नंबर 78 है, देन 87 हो सकता है, देन 2A भी हो सकता है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर कुछ इस तरह से मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है। अब हमें क्या कहा गया है, हमें करना है लार्जेस्ट नंबर जो रहेगा उसको फाइंड करना है और उसको स्टोर भी करना है इन मेमोरी लोकेशन। अब रिजल्ट जो है, रिजल्ट हम स्टोर करेंगे 60H इस मेमोरी लोकेशन पे। तो हमारा फाइनल आंसर 60H पे हमें स्टोर करना है। देखिए इस केस में जनरली हम क्या करते हैं, तो जो दो नंबर्स रहेंगे, अब मैं ये N1 काट देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो पहले दो नंबर है हम इन दोनों नंबर को कंपेयर करेंगे और फिर जो लार्जेस्ट नंबर है इन दोनों में से उसको स्टोर करेंगे 60H पे। यहाँ पर हमारा एल्गोरिदम कुछ इसी तरह से रहेगा। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगा, जो लार्ज नंबर रहेगा उसको हम स्टोर करेंगे 60H इस मेमोरी लोकेशन पे। तो फिलहाल 60H इस मेमोरी लोकेशन पे ये 22 स्टोर हो जाएगा। फिर हम जो ये 22 है ये ऑलरेडी स्टोर है, फिर हम जो नेक्स्ट नंबर है वो लेंगे और उसको कंपेयर करेंगे इस 22 के साथ। तो अब हमारा नेक्स्ट जो नंबर है ये है 45। तो 45 के साथ इसको कंपेयर करने के बाद हमारा जो रिजल्ट है 60H पे हमें स्टोर करना है फिर से इस 45H को। फिर हम नेक्स्ट नंबर लेंगे, अब ये है 36 नंबर। अब इस केस में अगर हम कंपेयर करते हैं तो 46, ये 45 ऑलरेडी ग्रेटर नंबर है इसलिए वो वैसा ही रहेगा। इसी तरह से हम ये 22 लेंगे, इसको कंपेयर करेंगे फिर से, यहाँ पर ये जो लार्जेस्ट नंबर रहेगा जो स्टोर है वही रहेगा। इस तरह से नेक्स्ट नंबर 78 हम लेंगे और 45 के साथ कंपेयर करने के बाद जो ग्रेटर नंबर है उसको स्टोर करते जाएंगे और इस तरह से ही ये प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे और आखिरी में जो नंबर है वो स्टोर हो जाएगा, जो भी यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर रहेगा वो। अब इस केस में देखिए हमारे पास 10 नंबर का एरे दिया है, मैंने अभी आपको प्रोसीजर भी बताया है, और इस तरह से ये 60H इस मेमोरी लोकेशन पे जो लार्जेस्ट नंबर है वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा इन हेक्साडेसिमल फॉर्म। अब देखिए इसमें हमें ये जो मेमोरी लोकेशन है इसको ट्रैक करने के लिए, मेमोरी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए यहाँ पर एक मेमोरी पॉइंटर लगेगा, मेमोरी पॉइंटर। और ये जो एरे है, एरे के लिए हमें एक पॉइंटर लगेगा। हाँ, इनको हम नाम अलग दे सकते हैं हमारे मन से। तो एक हमें ये एरे पॉइंटर, पॉइंटर नहीं, यहाँ पर काउंटर चाहिए था। तो एक मेमोरी के लिए काउंटर लगेगा हमें और दूसरा रहेगा
एरे के लिए, तो जो इस एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा एक ऐसा काउंटर हमें लगेगा, और दूसरा जो है ये जो एरे है यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें काउंट करना है उसके लिए लगेगा, तो ये दो एरे लगेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर देखिए काउंटर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इस्तेमाल करेंगे। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के लिए हमें रजिस्टर बैंक लगेगी। रजिस्टर बैंक हम कौन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रॉब्लम में ऐसा कोई मेंशन नहीं किया है कि हमें एक पर्टिकुलर रजिस्टर बैंक सिलेक्ट करना है। तो ये हो गया ओवरऑल रफ आइडिया। अब मूव करते हैं हमारे मेन कंडीशन की तरफ। देखिए हमें यहाँ पर कंपेयर करना है। जब भी कंपैरिजन का प्रोग्राम आएगा तब हमारे पास एक ही इंस्ट्रक्शन रहती है, और वो इंस्ट्रक्शन है CJNE। अब ये इंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली क्या है इस नेक्स्ट स्लाइड में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए CJNE इंस्ट्रक्शन यानी कंपेयर एंड जंप इफ नॉट इक्वल। तो हमें कंपेयर करना है दो नंबर्स को। अब दो नंबर्स को डिपेंडेंटली कंपेयर करेंगे तो एक रहेगा यहाँ पर डेस्टिनेशन, जो लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर रहेगा वो, राइट हैंड साइड वाला जो नंबर रहेगा वो रहेगा सोर्स। तो डेस्टिनेशन और सोर्स को हम कंपेयर करेंगे, और अगर ये नंबर इक्वल नहीं रहते हैं तो इस केस में हम 8051 के केस में जो यहाँ पर रिलेटिव एड्रेस रहेगा उस पर्टिकुलर एड्रेस पर जंप करेंगे। तो दोस्तों देखिए कंपैरिजन के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है जो कि है CJNE इंस्ट्रक्शन। ये CJNE इंस्ट्रक्शन आपको लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, या फिर हमें अगर नंबर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगाना है तो यही इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इसलिए आपको ये इंस्ट्रक्शन पहले समझनी होगी। देखिए ये सबसे पहले दो नंबर्स को कंपेयर करता है, यानी डेस्टिनेशन और सोर्स को कंपेयर करेगा। अगर इक्वल नहीं है रिजल्ट तो ये पर्टिकुलर जो भी रिलेटिव एड्रेस है वहाँ पर जंप करेगा। अगर इक्वल है तो जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसको ये एग्जीक्यूट करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इक्वल या फिर नॉट इक्वल नंबर को ही आइडेंटिफाई करता है, तो हम ग्रेटर और स्मॉलर नंबर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो उसके लिए ये वाला जो नेक्स्ट कंडीशन है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर अगर ये जो डेस्टिनेशन बाइट है ये अगर सोर्स बाइट से लेस रहती है, इफ डेस्टिनेशन इज लेस देन सोर्स बाइट, उस केस में ये जो कैरी फ्लैग रहता है ये 1 हो जाएगा। इसका एग्जैक्टली अपोजिट हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर डेस्टिनेशन इज ग्रेटर देन सोर्स बाइट तो उस केस में ये कैरी फ्लैग जो रहेगा ये क्लियर रहेगा, यानी C=0 रहेगा। तो इस तरह से हम इस कंडीशन पे लेस है या नंबर या फिर ग्रेटर है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है इसका कैरी फ्लैग हम आइडेंटिफाई करेंगे, और उस कैरी फ्लैग के बेसिस पे हम नंबर ग्रेटर है या स्मॉलर है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हमारे पास जो CJNE इंस्ट्रक्शन है उसके अलग अलग फॉर्मेट्स अवेलेबल है कुछ इस तरह से। देखिए CJNE A, डायरेक्ट रिलेटिव, तो यहाँ पर एक्यूमुलेटर का कंटेंट और डायरेक्ट मेमोरी का कंटेंट कंपेयर होगा, और जिसमें से जो भी ग्रेटर या स्मॉलर रहेगा उसके अकॉर्डिंगली हमारा या फिर CJNE इंस्ट्रक्शन में इक्वल नहीं रहेगा तो ये पर्टिकुलरली उस रिलेटिव एड्रेस पे जंप करेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं यही एग्जांपल इस्तेमाल करने वाला हूँ। बाकी जो इंस्ट्रक्शन है फिर से एक नंबर है, एक्यूमुलेटर का डेटा है, इनको कंपेयर करेंगे। फिर से एक 8 बिट का नंबर है और रजिस्टर का डेटा है, इनको कंपेयर करेंगे। और एक इनडायरेक्ट एड्रेस है और डेटा है, इसको कंपेयर करके हम रिलेटिव एड्रेस पे जंप करेंगे। अब देखिए इन तीनों केस में हमारे पास डेटा होना चाहिए। तो जैसे हमें एग्जैक्टली डेटा कौन सा है ये दिया नहीं है, यानी नंबर्स कौन से हैं ये दिए नहीं है, इसीलिए हम A, डायरेक्ट ये वाला एड्रेसिंग मोड और ये वाली इंस्ट्रक्शन यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये हो गई कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन। अब जो मैंने प्रीवियसली बताया है उसका एल्गोरिदम जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से रहेगा। फ्लो चार्ट में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम रजिस्टर बैंक सिलेक्ट करेंगे। रजिस्टर बैंक यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि हम रजिस्टर बैंक 0 इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन आप कोई भी रजिस्टर बैंक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम जो मैंने एरे काउंटर का कहा था उसे यहाँ पर देखिए बाइट काउंटर करके मेंशन किया है। तो ये बाइट काउंटर हम इस्तेमाल करेंगे, और ये जो बाइट काउंटर है इसे हमें डिक्रीज करते हुए जाना है।
बाइट काउंटर को हम डिक्रीज करते हुए जाएंगे। और ये जो मेमोरी पॉइंटर है, देखिए मेमोरी एड्रेस 50 से डेटा स्टोर है, इसीलिए हम इसको 50 से शुरू करेंगे और इसको इंक्रीज करते हुए जाएंगे अप टू 59 तक, सो दैट ये जो 10 नंबर्स है हम उनको ट्रैक कर सके और कंपैरिजन कर सके और फाइनल रिजल्ट बताते जाएंगे। तो इसीलिए मैंने जैसे कहा है कि बाइट काउंटर को हम डिक्रीमेंट करते जाएंगे एक एक से, ठीक है, बाइट काउंटर को डिक्रीमेंट करते जाएंगे और ये जो है मेमोरी पॉइंटर इसको हम इंक्रीज करते जाएंगे। और यहाँ पर देखिए स्टोर द नंबर फ्रॉम एरे इन मेमोरी, अब ये जो है एग्जैक्टली प्रोसीजर वही है। हम देखिए यहाँ पर CJNE इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं। नंबर इक्वल है तो क्या है, देखिए दो नंबर इक्वल रहे तो कुछ यहाँ पर अगर हमने जो 60 है वहाँ पर ऑलरेडी एक नंबर स्टोर किया है 40 और हमारा जो करंट नंबर है वो भी अगर 40 है तो दोनों नंबर इक्वल है तो हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों नंबर सेम है। इसीलिए हम जो भी नंबर है उसको स्टोर करने का ही काम करेंगे और नेक्स्ट नंबर वहाँ पर लेंगे। अगर वो इक्वल नहीं है तो दो केसेस हो सकती है, एक तो नंबर लेस रह सकता है या फिर ग्रेटर रह सकता है। लेस नंबर अगर रहता है, देखिए इज द करंट नंबर, अगर करंट नंबर ये जो हमारा प्रीवियस नंबर है इससे लेस रहता है तो एक कंडीशन आएगी और अगर इक्वल ग्रेटर रहता है तो एक कंडीशन आएगी। अगर वो लेस नहीं है यानी ग्रेटर है तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो जो भी हमारा प्रीवियस नंबर है ऐसे केस में उसको रिप्लेस करेंगे और नहीं अगर नहीं है तो जो भी नंबर है उसको वैसे ही रहने देंगे और इस तरह से ये करते जाएंगे। इस केस में हम बाइट काउंटर को डिक्रीज करते जाएंगे। बाइट काउंटर जिस वक्त 0 हो जाएगा, क्योंकि बाइट काउंटर में हमें 10 काउंट करना है, ये अगर 0 हो गया तो उस केस में हमारा जो आखिरी नंबर है वो हमें मिल गया है तो हम उसके बाद रोक सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इस केस में देखिए डिक्रीमेंट बाइट काउंटर बाय 1 एंड इज बाइट काउंटर इक्वल टू 0, ये जो कंडीशन है ये दोनों कंडीशन हम एक ही इंस्ट्रक्शन से चेक कर सकते हैं, वो है DJNZ, डिक्रीमेंट एंड जंप इफ नॉट 0। इसलिए ये दोनों के लिए हम सिंगल इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करेंगे। और इसका जो एल्गोरिदम है देखिए जैसे मेंशन किया है, बाइट काउंटर लिखेंगे, रजिस्टर बैंक तो हमने सिलेक्ट कर ली है, देन नंबर को रीड करेंगे एरे में से, देन मेमोरी पॉइंटर इंक्रीज करते जाएंगे, बाइट काउंटर डिक्रीमेंट करते जाएंगे, फिर दो नंबर को कंपेयर करेंगे। नंबर अगर इक्वल है तो हम नेक्स्ट जो है आखिरी स्टेप है वहाँ पर मूव करेंगे। इफ नंबर इज ग्रेटर देन क्या करेंगे, हम 8th स्टेप पे जाएंगे। अब 8th स्टेप क्या है, तो ये है सिंपली इंक्रीमेंट मेमोरी पॉइंटर टू रीड द नेक्स्ट नंबर, और अदरवाइज हम क्या करेंगे, रिप्लेस द नंबर विथ नेक्स्ट नंबर विच इज लार्जेस्ट। ठीक है, तो जो भी ये नेक्स्ट नंबर अगर लार्जर है तो हम इसको स्टोर करेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, तो इस पॉइंट पे आ जाएंगे जिसमें हम सिर्फ मेमोरी पॉइंटर को इंक्रीज करेंगे। जैसे मैंने प्रीवियसली बताया कि अगर नंबर स्मॉलर रहता है तो हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, नंबर अगर ग्रेटर है उसी केस में हम जो 60H पे नंबर स्टोर किया है उसको रिप्लेस करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कंपेयर के लिए हमने CJNE इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल किया है और यहाँ पर डिक्रीमेंट बाइट काउंटर बाय 1, इसके लिए हम DJNZ ये इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं अगर बाइट काउंटर इक्वल टू 0 है। देखिए तो ये 9th और 10th स्टेप सिंपली सिंगल स्टेप में आ जाएगा और आखिरी में हम रिजल्ट स्टोर करेंगे और उसके बाद हमारा जो भी ये अगर कंप्लीट प्रोसीजर होती है तो उसके बाद हम रोक सकते हैं हमारे प्रोग्राम को। तो ये ओवरऑल एल्गोरिथम हो गया इस पर्टिकुलर का प्रोग्राम का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपके काम में आएगा। अब मूव करते हैं मेन प्रोग्राम की तरफ। तो देखिए प्रोग्राम में सबसे पहले जैसे हमने कहा है कि हमें रजिस्टर बैंक सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर हमने रजिस्टर बैंक 0 सिलेक्ट की है। अब रजिस्टर बैंक 0 कैसे सिलेक्ट की है, तो सिंपली यहाँ पर क्लियर PSW 0.3 और 0.4, ये जो 2 बिट्स रहती है ये 4th है और ये 3rd है। अगर ये 0 रहेगी तो रजिस्टर बैंक 0 सिलेक्ट होगी, 0 1 1 0 और 1 1, इसकी बेसिस पे 1 2 और 3 3rd रजिस्टर बैंक हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इस केस में हम कोई भी रजिस्टर बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर रजिस्टर बैंक को 1 सिलेक्ट करना रहा तो इस केस में ये वाला जो बिट है इसको सेट करना पड़ेगा, सेट B,
ये इंस्ट्रक्शन है PSW.3। अदरवाइज ये हमने इस पर्टिकुलर केस में रजिस्टर बैंक 3 सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो आप आपके मन से कोई भी रजिस्टर बैंक यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट में, देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर बाइट काउंटर को इनिशियलाइज किया है। बाइट काउंटर मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने जो प्रीवियसली एरे काउंटर करके मेंशन किया था, क्योंकि 10 नंबर का एरे था मेमोरी के लिए, तो ये इक्वल टू 10 होना चाहिए। तो देखिए 10 यानी 0A रहता है हेक्साडेसिमल में, इसलिए हमने R1 में ये 0A स्टोर किया है। अब R1 जो है हमारा बाइट काउंटर हो गया अगर हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इस्तेमाल करते हैं उसके लिए तो, और ये हम डिक्रीमेंट करते जाएंगे R1 को धीरे धीरे। और इसी तरह से देखिए हमने यहाँ पर मेमोरी पॉइंटर को भी इनिशियलाइज कर दिया है। मेमोरी पॉइंटर यहाँ पर जो है हमारा 50H है, क्योंकि इस पर्टिकुलर नंबर से मेमोरी हमारी इनिशियलाइज हुई थी, और यहाँ से हमारा जो डेटा है यानी 10 नंबर्स थे इसको स्टोर किया है, तो इसीलिए हमने 50H से R0 को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ओवरऑल हम रजिस्टर बैंक 0 में से R1 और R0 ये दो रजिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, सो दैट हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इस्तेमाल कर सकें। तो ये हो गया 50H। अब देखिए इस केस में हमने ये जो नंबर है इसको डिक्रीमेंट किया है, क्योंकि हमें ये जो नंबर है 0A, इसके अलावा दूसरा जो है 09 से ये इंडिकेट हो जाएगा। फिर हमें टोटल यहाँ से 09 यानी टोटल 10 नंबर्स लेने हैं, तो ये पहला नंबर हमने यहाँ पर ले लिया है इस तरह से। देखिए मूव 60H @R0। अब देखिए एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या रहेगा। अब R0 में देखिए क्या स्टोर है, R0 में 50 स्टोर है, तो 50H ये जो है ये हो गया मेमोरी पॉइंटर। तो 50H इस मेमोरी का डेटा, अब मैं इधर साइड लिख रहा हूँ, 50H इस मेमोरी का डेटा यहाँ पर कॉपी हो रहा है 60H में, और 60H पे हमें रिजल्ट स्टोर करना था, आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये जो रिजल्ट है वही एड्रेस हमने यहाँ पर लिखा है। तो 50H का पहला जो नंबर है ये ऑटोमेटिकली 60H में आ गया है। अब 50H फिलहाल 50H का जो भी नंबर रहेगा इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट नंबर, तो ये लार्जेस्ट नंबर है यहाँ पर हमने अज्यूम किया है। अब हमने अभी तक कंपैरिजन शुरू नहीं किया है। 60H में पहला नंबर आ गया है, तो एक नंबर हो गया है, हमें दूसरा नंबर लेना है। दूसरा नंबर लेने के लिए हमने क्या किया, तो सिंपली ये जो है मेमोरी पॉइंटर R0 इसको इंक्रीज किया, तो मेमोरी R0 की एक वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में R0 इक्वल टू 51 हो जाएगा। देखिए R0 51 हो गया, तो 51 का जो भी डेटा है हमें इसको लेना है। हम इसको लेंगे और इसको स्टोर करेंगे एक्यूमुलेटर में। तो इसके लिए हमने इंस्ट्रक्शन यूज़ की है मूव A, @R0। तो इससे क्या होगा, सिंपली 51H इस मेमोरी का डेटा, अब देखिए 51H इस मेमोरी का डेटा अब आ गया है एक्यूमुलेटर में। तो देखिए एक डेटा जो 50H का था वो 60H पे आ गया है, और 51H का जो डेटा है ये एक्यूमुलेटर में आ गया है। अब क्या होगा, सिंपली ये दो नंबर्स को हमें कंपेयर करना है। कंपेयर के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन है जो कि रहती है CJNE इंस्ट्रक्शन। तो हमने यहाँ पर CJNE इंस्ट्रक्शन यूज़ किया है। A यानी यहाँ पर डेस्टिनेशन, और ,60H ये हो गया सोर्स, और इसके बाद एक मेमोरी एड्रेस मेंशन किया है, रिलेटिव एड्रेस, ये है स्कीप। अब ये स्कीप किधर है, तो सिंपली ये स्कीप है यहाँ पर। अब देखिए सिंपली यहाँ पर दो नंबर्स का कंपैरिजन होगा, एक्यूमुलेटर और ये, यानी 50H और 51H इन दोनों में का कंपैरिजन होगा। और देखिए अगर दो कंडीशन है, ये अगर इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पर आ जाएंगे स्किप इस एड्रेस पे, और अगर इक्वल है तो हम नेक्स्ट इस एड्रेस पे आएंगे। अब एग्जैक्टली स्किप पे और नेक्स्ट पे हमने दो अलग अलग इंस्ट्रक्शन लिखा है। वो इंस्ट्रक्शन हमारा जो फ्लो चार्ट था या फिर हमारा एल्गोरिदम था उसके बेसिस पे है। सिंपली कैसे, तो देखिए हमने अगर नंबर इक्वल है तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्टली इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आ सकते थे। देखिए इक्वल है तो नेक्स्ट पे आ गए AJMP, या फिर आप यहाँ पर SJMP भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली हमने शॉर्ट जंप कर दिया यहाँ पर। ये जो है देखिए DZR1 रिपीट,
तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीमेंट एंड जंप इट नॉब 0, और किसको डिक्रीमेंट कर रहे हैं, R1 को। R1 हमारा बाइट काउंटर था, एक से हमने ऑलरेडी इसको डिक्रीज किया था क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 नंबर लिए हैं। तो यहाँ पर ये फिर से 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगा, यानी ये 8 हो जाएगा। अब 8 होके अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर ये प्रोसेस रिपीट होगी। 8 है, फिर ये डिक्रीमेंट होते हुए 7 होगा, 6 होगा, इस तरह से ये डिक्रीमेंट होगा, और जब ये 0 हो जाएगा उस केस में हमें स्टॉप करना है। तो इसीलिए हमने आखिरी में लिखा है स्टॉप AJMP स्टॉप। तो यहाँ पर हम हमारे प्रोग्राम का एंड कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर ये इक्वल नहीं है तो ये स्किप पे जंप करेगा। अब स्किप पे हमने कंडीशन चेक की है सिर्फ कैरी की, जंप ऑन कैरी नेक्स्ट। अब याद कीजिए CJNE इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर अगर सोर्स डेस्टिनेशन A इज लेस देन यहाँ पर 60H होगा तो ऐसे केस में कैरी इक्वल टू 1 होगा। अगर डेस्टिनेशन लेस देन ये होता है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट हम कह सकते हैं कि अगर 60H ग्रेटर होगा तो कैरी इक्वल टू 1 होगा। 60H अगर ग्रेटर है तो यानी जो भी ग्रेटर नंबर है जो ऑलरेडी 60H इस रिजल्ट पे स्टोर है। फिर से बता रहा हूँ, 60H यानी हमारा रिजल्ट है। यहाँ पर अगर ऑलरेडी ग्रेटर नंबर स्टोर है तो हमें कुछ भी करने का काम नहीं है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली इस कंडीशन पे जंप करेंगे और इस बाइट काउंटर को डिक्रीज करते जाएंगे। लेकिन अगर ये जो 60H वाला नंबर है ये अगर लेस है देन दी A, अगर 60H वाला जो नंबर है एक्यूमुलेटर से छोटा वाला है तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर का नंबर 60H पे स्टोर कर देंगे, क्योंकि एक्यूमुलेटर वाला नंबर अगर ग्रेटर है, बराबर है, एक्यूमुलेटर का नंबर अगर ग्रेटर है तो उसको हम 60H पे स्टोर कर देंगे, सो दैट हमारा 60H पे हमेशा जो ग्रेटर नंबर है वो बना रहे। तो हम ये कंडीशन यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। फिर इस कंडीशन पे आएंगे, डिक्रीमेंट और जंप करेंगे R1 को, फिर ये नेक्स्ट नंबर के साथ हम कंपेयर करेंगे। देखिए, 1 से फिलहाल ये डिक्रीमेंट हो रहा है तो हमारा जो काउंटर है अब हो गया 8, और देखिए या 0 नहीं है इसीलिए यहाँ पर जंप करेगा। इस केस में फिर से R0 है ये इंक्रीज होगा, यानी अब R1 की वैल्यू हो जाएगी 52। अब क्या होगा, 52 और जो 60H है उसका नंबर कंपेयर होगा। 52 का डेटा हमने एक्यूमुलेटर में ले लिया, अब नेक्स्ट नंबर है 52 वाला। अब इसको हम 60H के साथ, यानी जो प्रीवियसली ग्रेटर नंबर था उसके साथ कंपेयर करेंगे। अगर प्रीवियस नंबर जो है ग्रेटर वाला ये फिर से ग्रेटर है तो हमें कुछ करने की काम ज़रूरत नहीं है, हम ये लूप को रिपीट करते हुए जाएंगे, इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली जंप करेंगे। अगर ये नंबर छोटा है 60H वाला इस एक्यूमुलेटर वाले कंटेंट से तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको रिप्लेस कर देंगे। तो यही प्रोसीजर यहाँ पर अब कंटिन्यू होगी कब तक, जब तक ये R1 इक्वल टू 0 नहीं हो जाता। और R1 यानी सिंपली हमारा बाइट काउंटर है, ये पहले 8 था, बाद में 7 होगा, 6 होगा, इस तरह से डिक्रीज करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तब हमारा लूप यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लार्जेस्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर के असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में। नेक्स्ट आपके लिए एक टास्क है दोस्तों, अगर सेम वे में आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना रहा तो आपका प्रोग्राम क्या होगा। थैंक यू।